अभी थोड़ी देर पहले मैं उन यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रही थी जिन्हें ऑकवर्ड ग्रोथ से स्ट्राइक मिली थी, जैसे ग्लोकस और शताब गांगवार, और मुझे ये देख करके काफी ज्यादा बुरा लगा कि किस तरीके से यूट्यूब का मिसयूज हो रहा है, यूट्यूब के इस कॉपीराइट सिस्टम का। बट मैं आगे बढ़ी क्योंकि मैं क्या ही कर सकती हूँ इस केस में। तो फिर जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैंने देखा देख एक्स करके काफी नए और अच्छे यूट्यूबर है और उनको भी स्ट्राइक दी है A2 मोटिवेशन ने। मतलब ये रोज का ही बना लिया है। जैसे अभी फिल्मी इंडियन का मैं सुन रही थी, ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन हो गया, और मतलब बागी फोर आप नाम भी ले लो, आप बुराई भी कर दो, आप भी वो स्ट्राइक पड़ रही थी। मतलब कॉर्पोरेशन तक तो ठीक था, ठीक तो कभी नहीं है, मैं सच बताऊं तो ठीक तो कहीं भी नहीं है। लेकिन अब तो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स को भी समझ आ गया है कि ये तो बिल्कुल ही करप्टेड है, इसको चलो मजे से मिस यूज करते हैं। तो मतलब ये हाई टाइम है कि हम इसके बारे में बात करें, क्योंकि मैं एक एक्स यूट्यूबर रह चुकी हूँ और मैंने खुद फेस किया है कि किस लेवल पे इसको बुरी तरीके से मिस यूज किया जाता है। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं जब यूट्यूबर थी तो मुझे लिटरली एक दिन में 5 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई थी। मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक तो आ ही चुकी थी पहले, जैसे कि ग्रीन गोल्ड एनिमेशन हो गया, एंड टीवी हो गया, जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेशन होते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई थी एक दिन में 5। और मैं बार बार उसके लिए अपील कर रही थी कि ये मुझे किस बेसिस पे, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दी जा रही है। तो मैं यूट्यूब पे अपील करती थी, और जैसे ही मैं अपील करती थी वैसे ही मुझे वो अपील एक्सेप्ट हो जाती थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो मैंने किसी से बात करी कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो मुझे पता चला कि कोई मेरी वीडियोस को मास रिपोर्ट कर रहा है, कोई मेरे चैनल पे मास रिपोर्ट कर रहा है, और यूट्यूब का सिस्टम इस लेवल पे करप्टेड है कि वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये देखने के बाद मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मतलब कोई मतलब नहीं है अब इस प्लेटफॉर्म का, लिटरली। मतलब सच बता रही हूँ, इस तरीके से जैसे देख एक्स की अगर मैं बात करूं तो आप लिटरली एक पोटेंशियल यूट्यूबर जो कितना कुछ कर सकता था, कितना बढ़िया कंटेंट बना सकता था, आप उसकी इनिशियल लेवल पे ही हत्या कर दो। क्योंकि जब आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है, तो आपके चैनल की रीच गिर जाती है, क्योंकि यूट्यूब आपके चैनल को शैडो बैन कर देता है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है। मेरा एक रिलेटिव है, उसने भी अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है, और उसकी वीडियोस की किसी से लड़ाई होगी, दुश्मन होगा उसका, और उसने लिटरली उसकी वीडियोस को रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड कई वीडियोस उसकी ब्लॉक हो गई, कई वीडियोस उसकी मतलब बहुत ज्यादा रीच नहीं आ रही थी। तो विच शोज आपका अगर कोई दुश्मन है, कल को आपके साथ वो कुछ भी कर सकता है। यूट्यूब इतना बेकार प्लेटफॉर्म हो चुका है आज के टाइम पे कि वो घंटा किसी की नहीं सुनता है। कोई भी चाहे किसी से भी बदला लेने के लिए उसकी वीडियो पे स्ट्राइक मार सकता है, और कोई भी किसी की वीडियोस को बर्बाद कर सकता है। आपकी सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद की जा सकती है, क्योंकि यूट्यूब का कॉपीराइट सिस्टम बिल्कुल करप्ट है। मतलब तीन तीन कॉपीराइट स्ट्राइक्स और आपका चैनल बर्बाद, 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, चैनल बर्बाद। ये क्या है लिटरली। मैं सच बता रही हूँ, मैं एज ए यूट्यूबर समझती थी कि कितना ज्यादा गलत होता है। जैसे मेरी एक वीडियो थी जिसको 72 टाइम्स रीअपलोड किया गया था, और मुझे किसी ने बोला कि तुम इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों नहीं दे देती हो। मैंने कहा कि मुझे ऑलरेडी पता है कि कितना ज्यादा जब एक हम चैनल को स्ट्राइक देते हैं तो कितना ज्यादा एक चैनल को गिरा देता है, उसकी रीच उसको कितना ज्यादा हैम्पर करता है। तो मुझे पता है मैं किसी के साथ ऐसे गलत नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज्यादा गलत है किसी को स्ट्राइक देना, भले ही वो री अपलोड क्यों ना कर रहा हो। जबकि यूट्यूब का कॉपीराइट जो सिस्टम बनाया गया था यूट्यूब स्टूडियो में, वो इसलिए बनाया गया था ताकि आपकी अगर वीडियो री अपलोड हो रही हो तो आप उसको री अपलोड होने से बचा सकते हो। इसलिए नहीं कि अगर आप पे कोई बात भी कर रहा हो तो आप उसे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दो। आप पे ना कोई बात कर सकता है, ना कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप उसे यूट्यूब से रातों रात उड़वा सकते हो। इसलिए नहीं था ये। बट आज के टाइम पे सीरियसली बताऊं, जिस तरीके से यूट्यूब आगे बढ़ रहा है, मैं उन लोगों की क्या ही बात करूं जो ये लोग यूज कर रहे हैं। लोग तो, मैं सच बताऊं, हर जगह कोई ना कोई घटिया इंसान रहेगा ही जो आपको नीचे गिराना चाहेगा। मैं उनका कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। सच बताऊं तो उनको चाहे कितने भी गाली दे दी जाए, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। सच बताऊं तो प्रॉब्लम एज ए यूट्यूब एज ए सिस्टम की है। पहले हमें कॉर्पोरेशंस ने करप्ट किया, अब ये इंडिविजुअल यूट्यूबर्स भी आ गए हैं। क्या मतलब है, अगर दुश्मनी है तो वो आपका बर्बाद कर सकता है। क्या मतलब है यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म की। एज एन ऑडियंस, वैसे भी इसको वीडियोस को बहुत कम ही लोग देख रहे होंगे, लेकिन एज एन ऑडियंस मेरी आपसे अपील है
कि यूट्यूब को ना लिटरली अब कम करना पड़ेगा हमें एज ए यूट्यूबर। यूट्यूब को थोड़ा सा कम फोकस देना पड़ेगा। इनिशियली यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था, सच बताऊं तो मैंने खुद देखा है बेसिक लेवल पे क्या अच्छा प्लेटफॉर्म की क्या आज धज्जियां उड़ चुकी हैं। और सच बताऊं बहुत अच्छे यूट्यूबर्स अब नहीं टिकने वाले, जैसे भी बड़े यूट्यूबर्स उन्होंने छोड़ ही दिया क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। जब यूट्यूब इस तरीके से, जब कॉपीराइट सिस्टम उसका इतना फ्लॉड है, जब इतनी तरीके से लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक्स देता है, तो कहीं ना कहीं ये जो लोग नए कंटेंट क्रिएटर्स निकल करके आ सकते थे, जो सच में अच्छा कंटेंट बना सकते थे, कहीं ना कहीं वो इससे डीमोटिवेट होंगे। और ये यूट्यूब को अभी समझ नहीं आ रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये यूट्यूब का नुकसान है आने वाले समय में। ये एक स्लो किलिंग है। अभी तो जैसे ये कंटेंट क्रिएटर्स को कर रहे हैं तो क्या होगा, यूट्यूब को समझ नहीं आता है, लेकिन आगे पता है क्या होगा, आगे चल करके जैसे मैंने छोड़ा है बहुत लोग छोड़ देंगे, सच बता रही हूँ। या फिर उसको ऐसे देखेंगे कि ठीक है, क्योंकि एडसेंस से तो ज्यादा पैसा आता नहीं है, लेट्स बी रियल। एडसेंस के अलावा और क्या तरीके, और जो तरीके वो आप इंस्टाग्राम पे भी तो अपना सकते हो। तो पहली बात तो रियलिटी पता होनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म की कि ये एक वाहियात प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जिसको फर्क नहीं पड़ता है छोटे क्रिएटर से, नए क्रिएटर से। आपका दुश्मन आपकी कभी भी धज्जियां उड़ा सकता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ कि ये कितना ज्यादा फ्लॉड प्लेटफॉर्म है। और आपको हमेशा ये भी पता होना चाहिए कि जो भी इवन शताब गांगवर एक स्टैब्लिश क्रिएटर है, जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो हम कौन सी खेत की मूली है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर अगर आप सोचते हैं कि हम कंटेंट बनाएंगे आगे चल करके, आप देख लो भाई ये बिल्कुल बकवास प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब से बेकार कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा, सच बता रही हूँ। मैं बहुत बुरा प्लेटफॉर्म मानने लगी हूँ इसे, क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म आज सबसे वर्स्ट प्लेटफॉर्म रखती हूँ मैं से। क्योंकि अगर आपको रीच चाहिए आप इंस्टाग्राम पे आओ, यूट्यूब बहुत बुरा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ इंस्टाग्राम तो भाई भगवान की मूरत है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली इट्स फार बेटर देन यूट्यूब। क्योंकि यूट्यूब अब अपनी पे आ चुका है और यूट्यूब इस तरीके से ज्यादा दिन चलेगा नहीं, याद रखना यूट्यूब।